दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। हमने अगले वीडियो में अध्याय 1 के 18 श्लोक तक की माहिती प्राप्त की। उसमें यही कहा गया है कि हमें अपने जीवन में युद्ध हो या कोई छोटी समस्या, हमें हर हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। संजय भी धृतराष्ट्र से यही कर रहे हैं कि सभी योद्धा अपने अलग अलग शंखनाद से युद्ध भूमि में युद्ध के लिए अपना आभास प्रकट कर रहा है। दोस्तों, इसी बात को आगे लेते हुए हम अध्याय 1 के पार्ट 2 के 19वें श्लोक का प्रारंभ करते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदाच्यत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो युनुनाग्नि। जैसे आप युद्ध से पहले शत्रु को अपने दम से डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं, इस शंखनाद में पृथ्वी और आकाश आपके पक्षों के युद्धों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हुंकार भरते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पक्ष अर्थात शत्रु पक्ष की सेना को ऐसा लगना चाहिए कि हमने गलत लोगों से युद्ध करने का सोच लिया। हमारी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि हम जहाँ भी जाए हमारी प्रतिभा से लोग प्रभावित ही हो जाने चाहिए। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेघ्दच। अर्जुन अपना मोर्चा उठाकर धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखते हुए अपना धनुष उठाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो कभी अपनी बात से डरता नहीं। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध में इसलिए चुना था क्योंकि वो जानता था कि श्री कृष्ण उनके साथ है, मतलब धर्म उनके साथ है, और धर्म जिनके साथ है वो कभी भी हारता नहीं, फिर चाहे वो युद्ध हो या जिंदगी। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुका मानव स्थितान् कैर्मया सहयोद्धव्यं स्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। दोस्तों, आपके जीवन में युद्ध कोई भी प्रकार का हो सकता है, पर हम जब उसके बीच में खड़े होते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि हमारा युद्ध किन किन लोगों से होना है। यहाँ अर्जुन भी अपने साथी श्री कृष्ण से यही कह रहा है कि जब तक मैं इन युद्ध में मेरे अभिलाषी और मेरे विपक्षियों को भली भांति देख न लूँ, तब तक ये युद्ध को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हाँ, हमें भी दोस्तों, जब तक हम बीच में खड़े होकर भली भांति देख न लें, तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यस्य मानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन की हठ की वजह से ये युद्ध हुआ। युद्ध में दुर्योधन को जितने लोग साथ देने आए हैं उन्हें अर्जुन बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखना कि शत्रु कभी भी हमें गलत तरीकों से उलझा सकता है, वो चाहे युद्ध हो या फिर असल जिंदगी। जैसे महाभारत में भी हुआ था, फिर भी हमें युद्ध तो करना ही पड़ता है, और वो तभी करना जब आप शत्रु को अच्छे से समझ सके हो, जान सके हो। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येन्तान् समवेतान् कुरुनीति। संजय अपने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, रथ को युद्ध भूमि में सबके बीच में खड़ा करो,
वैसे ही श्री कृष्ण ने सभी राजाओं, भीष्म पितामह और दुर्योधन के सामने रथ खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, युद्ध में जुड़े हुए इन कौरवों को देख। दोस्तों, पार्थ भी अर्जुन का ही दूसरा नाम है, वो पार्थ जो शंका के दायरे में फंसने ही वाला है। दोस्तों, हम भी कई बार पार्थ हो सकते हैं। हम जब भी शंका के घेरे में आते हैं, तभी हर बार श्री कृष्ण हमारी मदद करने के लिए आते ही है और हमारी गीता भी हमें शंका में से बाहर ला सकती है। तत्रा पश्यति तान पार्थः पितृनथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातु पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन दोनों ही सेनाओं के मध्य में खड़े होकर उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसी कारण धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए कहा गया था। और इसी युद्ध के कारण बहुत बड़ा एक परिवार दो हिस्सों में युद्ध भूमि में बट गया था और यही दो हिस्सों के सगा संबंधियों को तय करना था कि हमें किसका साथ देना है, दुर्योधन का या अर्जुन का। दोस्तों, हम भी कई बार ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं कि वहाँ से तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमें किसका साथ देना चाहिए। स्वसुरांसु हृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ अर्जुन अपने ससुरों को, सुहृदयों को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि जिनके साथ अर्थात पांडुपुत्र और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ जीवन बिताया, वही आज मेरे शत्रु है। यही एक परिवार दो हिस्सों में बट गया है। परिवार में अर्जुन की लड़ाई सभी के साथ नहीं थी, लेकिन आज तो वही कई सगे संबंधी उनके शत्रु के रूप में उनके सामने खड़े हैं। यही सोचकर अर्जुन दुखी हो जाता है। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषिद्धनिदमब्रवीत् दृष्टमेव स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अपने सबसे करीबी संगे संबंधियों को अर्जुन के एकदम सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन सभी संबंधियों को देख अर्जुन अत्यंत करुणामय हो जाता है और कृष्ण से कहता है। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है, आरंभ होता है उस अर्जुन के विषाद का जिनके लिए संपूर्ण गीता रची गई। दोस्तों, श्री कृष्ण ने ऐसी गीता रची जिनसे अर्जुन को तो मार्गदर्शन मिला, किंतु हमें आज तक इस गीता से मार्गदर्शन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दोस्तों, युद्ध करने का विचार करना आसान होता है, लेकिन जब युद्ध करना होता है तब उतना ही मुश्किल होता है। ऐसा ही यहाँ अर्जुन के साथ हुआ। दोस्तों, ऐसा कई बार हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे ही शंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा हमें भगवद गीता में से मिलता है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दोस्तों, युद्ध करने का विचार करना आसान होता है, लेकिन जब युद्ध करना होता है तब उतना ही मुश्किल होता है। ऐसा ही यहाँ अर्जुन के साथ हुआ। दोस्तों, ऐसा कई बार हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे ही शंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा हमें भगवद गीता में से मिलता है। अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए इन स्वजनों, सगे संबंधियों को देख मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में रोमांच कम होता जा रहा है। न जाने ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। युद्ध के सामने होते ही हमारा रोम रोम कांपने लगता है। परीक्षा में तो हर बार ऐसा होता ही है और ऐसी ही घबराहट होती है ना। गांडीवं संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपना दुख बता रहे थे। दोस्तों,
हमारा दुख भी अर्जुन की दुविधा से कम नहीं है। चाहे कोई परीक्षा हो, कोई नया काम करने जा रहे हो, कितने ऐसे मौके हमारे जीवन में आते हैं जहाँ हम कई बार खुद को अर्जुन की जगह मानते हैं। कई बार तो हमें लगता है कि हम युद्ध कर ही नहीं सकते, हम युद्ध के लायक ही नहीं। अर्जुन के साथ कि उनका गांडीव धनुष्य गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और उनका मन भी घबराहट के कारण घूम रहा है। वो खड़े रहने में भी असमर्थ होते जा रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा कुंती पुत्र अभी जब युद्ध की तैयारी होने जा रही है, तब वो सभी शत्रु सगे संबंधियों को देख बहुत दुखी होता है। जब हम भी कई बार ऐसी स्थिति में होते हैं, तब हमारा मुख सूखने लगता है। तब हम मन से ही निश्चित कर लेते हैं कि हमसे ये नक्की यहाँ हार जाएंगे। तो ठीक ऐसी परिस्थिति में हमें एक कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। यहाँ अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, यहाँ लक्षण कुछ विपरीत ही होते जा रहे हैं। यहाँ स्वजनों को मारकर कुछ कल्याण भी नहीं दिख रहा, यानी अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगवे जीवितेन वा। अर्जुन अपनी बात को स्पष्ट रखता है। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन, अर्थात ऐसे भोग विलास से क्या लाभ है जो हमें सुख शांति न दे सके। ऐसे ही डर में, घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन, राज्य, दुनिया, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन युद्ध से ऐसे डर गए हैं, ऐसे घबरा गए हैं कि वो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। हमें भी ऐसे लक्षणों में सोचना चाहिए, हमें भी वैसा करना चाहिए जो श्री कृष्ण बता रहे हैं।